हाय शून्य फैमिली। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एंजल नंबर्स के ऊपर। क्या आपको भी नज़र आते हैं ऐसे नंबर्स जो स्क्रीन पर आ रहे हैं? ऐसे नंबर्स क्या आपको भी नज़र आते हैं लगातार? तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे ये नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? या आप इग्नोर करते चले गए कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये मैं ही नोटिस करती हूँ। आपने कभी नहीं सोचा कि ये क्यों दिख रहे हैं आपको? तो आज हम बताते हैं आपको, आज मैं बताती हूँ आपको कि क्यों दिख रहे हैं आपको ऐसे नंबर्स। कुछ लोगों को नज़र आते होंगे 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 1010, 1111 और कुछ लोगों को शायद 000 भी नज़र आता होगा। तो क्यों? वैसे तो गूगल भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से कि एंजल नंबर्स का मतलब क्या होता है। कई बार किसी फ़ोटो में आप देखेंगे कि एंजल नंबर का कुछ और मतलब है, कहीं और कुछ मतलब है, कहीं और कुछ मतलब है। ठीक है, मतलब तो बहुत सारे हैं। तो क्या आपने सर्च किया? नहीं किया। इतने सालों से वो डेटा भरा पड़ा है, क्या किसी ने भी सर्च किया? क्या आप लोग सोचते नहीं हैं कि क्यों दिख रहे हैं नंबर्स? बस दिख रहे हैं। मैम मुझे 69 दिख रहा है, मैम मुझे 96 दिख रहा है, मैम मुझे 111 दिख रहा है, 222 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? ये एंजल नंबर्स हैं, एंजलिक नंबर्स। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, एंजल्स आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो क्या वो हमें गाइड कर रहे हैं? क्या वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं? डेफिनेटली वो आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं, डेफिनेटली वो आपको वार्निंग भी दे सकते हैं। कई बार एंजल नंबर्स का मतलब है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप गलत ट्रैक पे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आपको एंजल्स वार्निंग दे रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं, सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है? आपको देखना है कि आप किस सिचुएशन में हैं जब आपको नंबर्स दिखाई दिया। जब आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तब आप किस सिचुएशन में हैं? आपको याद नहीं रहता तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे ये नंबर दिखाई दिया। फिर आप लिख के छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जब टाइम मिले तब उस नंबर को सर्च करो और अपनी सिचुएशन पर फिट करके देखो कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, आपको एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना सिंपल सा काम है, ये करना है। इसके लिए क्यों भटकते हो यार? क्यों भटकते हो, मुझे ये बता दो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, चलो ठीक है, कुछ लोग तो भटकते तो हैं कम से कम, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अवेयर ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। उनको रोज़ दिख रहे हैं, और कुछ लोगों को महीनों से दिख रहे हैं, कुछ लोगों को सालों से दिख रहे हैं। यूनिवर्स थक गए, एंजल्स थक गए कनेक्शन बनाने की कोशिश करके। बट वो सामने वाला पर्सन इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है इस नंबर से कि भाई ये दिख रहा होगा, ऐਵੇਂ ही दिख रहा है। अरे क्यों? सोचो ना, क्यों दिख रहा है? कुछ मतलब तो होगा उस नंबर का, तभी तो दिखाई दे रहा है। हर किसी को तो नहीं दिखता, सब लोग अपने काम में दिन भर में बिजी रहते हैं। आपको क्यों दिख रहा है? कुछ तो होगा। 11 11, 12 12, 1 2 2 1, ये मिरर नंबर्स भी दिखाई दे रहे होंगे कुछ लोगों को। 1551, 369 जो कि सबसे प्यारा नंबर है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो ये बहुत स्पेशल नंबर्स हैं, इग्नोर मत करो आप। किसी की गाड़ी के नंबर प्लेट पे नंबर दिखाई दे गया कि कभी हम घड़ी देख रहे हैं तो टाइम हो रहा है 11:11, 4:44, 5:55। तो नॉर्मल है क्या ये? नहीं। उसी टाइम पे ही आपकी नज़र क्यों पड़ी? आपने सोचा कभी? आप रात को नींद से सो के उठे, जैसे ही आपने फ़ोन चेक किया 4:44 हो रहे हैं, तो आपने सोचा आप 4:39 पे भी तो देख सकते थे फ़ोन, 40 पे भी देख सकते थे, 44 पे ही क्यों देखा? सोचते नहीं है क्या? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी नींद खुल जाती है, क्यों खुलती है? क्वेश्चन किया करो। जो बच्चा क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करता है वही सबसे आगे जाता है। जितने सवाल पूछोगे यूनिवर्स उतना ज़्यादा जवाब देंगे। सवाल नहीं पूछोगे तो उसका जवाब कैसे मिलेगा? और जवाब नहीं मिलेगा तो मिरेकल कैसे होंगे आपकी लाइफ में? अगर आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप बहुत ब्लेस्ड हैं। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, डिवाइन को थैंक यू बोलो, स्पिरिट को थैंक यू बोलो, एंजल्स को थैंक यू बोलो कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे गाइड करें, चाहे वार्निंग दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्शन तो बना रहे हैं। अगर अब भी ये ऑडियो, ये वीडियो
सुनने और देखने के बाद में भी अगर आप इग्नोर करते हैं तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो अब उनको नोट डाउन करना स्टार्ट करो। अब अपनी सिचुएशन को लिखो, अपने नंबर को लिखो और सर्च करो कि इस नंबर का मतलब क्या होता है। फिर उसको अपनी सिचुएशन पे फिट करो और देखो कि यूनिवर्स क्या जवाब देना चाहते हैं। किसी को नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, किसी को फेदर्स नज़र आ रहे हैं, किसी को किसी पर्सन का नाम पॉपअप हो रहा है, किसी को कोई सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, किसी को फ्रिक्वेंटली स्वास्तिक नज़र आ रहा है, किसी को फ्रिक्वेंटली ओम नज़र आ रहा है। क्यों भैया, पूछा तो करो यूनिवर्स से, वो कहीं ना कहीं से जवाब देंगे। ठीक है, टेलीपैथी के थ्रू देंगे, चाहे आपको चैनल मैसेज दें, चाहे आपको कैसे भी करके देंगे, वो देंगे। ठीक है, तो अब आपको चुप नहीं बैठना है, इग्नोर नहीं करना है। अब जब भी ऐसे नंबर्स दिखते हैं तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और उनको सॉरी भी बोलो कि अब तक आप समझ नहीं पाए, उसके लिए सॉरी, बट अब मैं रेडी हूँ समझने के लिए। आप मुझे बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्स की, स्पिरिट की, एंजल्स की लैंग्वेज है, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है हमसे बात करने का, तो वो नंबर्स के थ्रू हमसे बात करते हैं, फेदर्स के थ्रू बात करते हैं। क्योंकि अगर वो फिजिकल फॉर्म में आ जाएंगे तो हम डर नहीं जाएंगे, वो अगर हमें ऐसे झटका दे देंगे तो हम डर नहीं जाएंगे। तो उनके पास क्या तरीका है, वो ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है, तो अब आज के बाद ये गलती कभी मत करना। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ नंबर हैं, कुछ नंबर्स का मतलब बताऊँगी शॉर्ट में। ठीक है, तो जैसे आपको 111 नज़र आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? 111 नंबर नज़र आता है। 111 नंबर होता है, एक तो इंट्यूशंस के लिए भी होता है कि आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए, दूसरा एक्शन लेने के लिए होता है, तीसरा कि अब आपके सपने को साकार करने का समय आ चुका है, तो एक्शन लो। जो प्लान आपने बना के रखे हैं, जो सपने आपने देख के रखे हैं, अब उनको पूरा करने का समय आ गया है। तब आपको नंबर दिखाई देगा 111। जैसे ही आपने यूनिवर्स से बोला या मन में बोला कि क्या मैं ये काम कर लूँ, और अगर उसी टाइम पे आपको ये नंबर नज़र आए तो समझ जाना बिग यस। ठीक है, फिर चाहे वो 111 दिखे, चाहे वो 1011 दिखे, चाहे फिर वो 1101 दिखे, वो है तो 111 ही ना, है तो वो 111 ही, शून्य तो शून्य है। ठीक है, तो फिर अगर ऐसा दिखता है आपको तो इसका मतलब ये है। अब हम बात करते हैं 222। तो इसका मतलब ये होता है, अब चाहे आपको 222 नज़र आए, 2022 नज़र आए या कुछ भी, है तो वो 222 ही ना। तो अब इसका मतलब क्या होता है, कीप गोइंग, आप सही डायरेक्शन में हैं। आपने अगर यूनिवर्स से पूछा क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर रही हूँ, और अगर उसी टाइम पीरियड में आपको 222 नज़र आए तो आप समझ जाना कि आप सही दिशा में हो, सही रास्ते पे हो। अगर जैसे आपने मन में सोचा कि क्या संध्या सही बोल रही है, क्या मुझे संध्या की सुननी चाहिए, और अगर आपको 222 नज़र आता है तो फिर आपको ये समझना है कि हाँ वो सही बोल रही है। ठीक है, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में आपको 222 नज़र आ जाए, मेरे वीडियो के व्यूज़ में आपको 222 नज़र आ जाए, मेरे वीडियो के जस्ट नीचे किसी और का वीडियो है वहाँ पे आपको 222 नज़र आ जाए, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है, अब तीसरा 333, ये भी बहुत प्यारा नंबर है। इसका मतलब होता है आपकी विश स्वीकार हो गई है। आपने जो बहुत समय से यूनिवर्स से मांगा है, अगर कुछ बोला है, कोई विश रखी है आपने उनके सामने, तो इसका मतलब है कि अब आपकी वो विश स्वीकार हो गई है, यूनिवर्स ने सुन ली है आपकी जजमेंट। ठीक है, अब आते हैं 444। वैसे तो 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है, बट यहाँ पे ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपका जो भी समय चल रहा है, चाहे वो टफ हो, चाहे कैसा भी हो, हम आपके साथ हैं। यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। 444। ठीक है, जब आपका डगमगाने लगे, आपका विश्वास टूटने लगे और आपको 444 नंबर दिखाई दे, जैसे आप बीमार हैं या आपके फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, उस टाइम पे आपको 444 नंबर दिखाई देने लगे, तो एंजल्स बोल रहे हैं कि आई नो आपका टफ समय है, बट हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपको सांत्वना मिल रही है। अब अगर आपको 555 नंबर नज़र आता है तो 5 नंबर का मतलब होता है बदलाव, चेंज। तो यहाँ पे इस नंबर का मतलब है कि अब आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो भी चेंज हुआ है, वो एक शांति के लिए, एक पीस के लिए, आपके अच्छे के लिए हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर पे। इसका 6 नंबर का मतलब तो फैमिली का भी होता है, और दूसरा यहाँ पे ये भी है कि सेक्रीफाइस, यहाँ पे है कोई नेगेटिव टाइम, कोई कुर्बानी का टाइम, जहाँ से आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें हटा दी जाएंगी, छांटी पीटी होने जाएंगी, तो आपको पहले ये नंबर दिखाने लगेंगे 666। आपको बताएंगे यूनिवर्स कि ऐसा कुछ होगा, तो वो होना है, तो वो होना है।
जैसे राम जी को कहीं ना कहीं पता था कि सीता मैया का हरण हो जाएगा, फिर भी वो चाह के रोक पाए क्या? नहीं ना। तो ये यूनिवर्स के खेल ऐसे हैं कि यहाँ इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जब वहाँ भगवान कुछ नहीं कर पाए तो हम कौन हैं? ठीक है, तो यहाँ ये वार्निंग मिल रही है कि कोई ऐसा समय आएगा तो उसके लिए आप तैयार रहें, एकदम से घबरा ना जाए। ठीक है, अब आता है 777। ये नंबर बहुत ही प्यारा नंबर है, क्योंकि 7 नंबर होता है अध्यात्म का नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर। ठीक है, आर्कएंजल माइकल का भी ये नंबर होता है। तो इसका मतलब ये है, ये नंबर जब दिखाई देना तो खूब सारा डांस कर लेना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि चारों तरफ एंजल्स हैं, चारों तरफ एंजल्स हैं, सपोर्ट हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और इसका मतलब है कि अब आप आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हैं, और वो द्वार खुल चुके हैं आपके लिए। ठीक है, अब आता है 888। ये नंबर भी बहुत प्यारा है, अबंडेंस का नंबर है। इसको स्पेशली पैसों के लिए बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग, पैसा मिलने वाला है आपको, बहुत बड़ा अमाउंट। या अभी तक जो फाइनेंस आपके अच्छे नहीं थे तो अब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, 888 नंबर नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप बहुत समय से पैसों को लेकर परेशान थे, अगर आप बोल रहे हैं यूनिवर्स से कब आएगा, और अगर ये नंबर दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि बिग येस, बस अब आने ही वाला है, ऑन द वे है। ठीक है, अब आता है 999। 9 नंबर वैसे तो कर्मा का होता है, और यहाँ पे 9 नंबर को कंप्लीशन के लिए भी माना जाता है, एंडिंग। आपका जो भी बुरा समय चल रहा है, अगर कोई बुरा समय चल रहा है और उस टाइम आपको 999 नंबर आए नज़र, तो समझ जाना कि ये बुरा समय ख़त्म होने वाला है, एंडिंग। ठीक है, या कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हो और ये नंबर नज़र आ जाए, कोई कर्मा का टाइम चल रहा है और नंबर नज़र आ जाए, तो समझ जाना वो कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाला है। कोई बुरा समय आपकी लाइफ में चल रहा हो, आपको बिजनेस में लॉस हुआ हो, जॉब चली गई हो, कुछ भी हुआ हो और ये नंबर नज़र आए, तो समझ जाना कि ये बुरा फेज़ ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और इसका मतलब ये भी होता है कि जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अब आता है 1010। 1010 नंबर होता है एक चैप्टर ख़त्म, दूसरा चैप्टर शुरू, मतलब न्यू बिगिनिंग, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग दोनों। नई बिगिनिंग वो किसी भी एरिया में हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, कहीं पे भी हो। न्यू बिगिनिंग, पहले एंडिंग फिर न्यू बिगिनिंग। अब आता है लास्ट 1111। ये स्पेशली ये नंबर को मैं ट्विन फ्लेम का ही नंबर बोलती हूँ, तो इसके लिए मैं इसमें कोई मोहर नहीं लगाऊंगी। अगर ये नंबर दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ आप इसमें और ज़्यादा डेप्थ में जाके पता करो कि क्यों नज़र आ रहा है, कहीं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है। ठीक है, तो बस यही है। अब ये कुछ नंबर्स थे जिसका मुझे ऐसा ज़रूरी था बताना, तो मैंने बता दिया है। अब आप बहुत खुद समझदार हैं, खुद सर्च कर सकते हैं। तो अब आपको नंबर नज़र आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करना, एंजल से कनेक्शन बनाने की कोशिश करना। ओके, तो चलती हूँ मैं, बाय बाय। अगर पसंद आया हो वीडियो और आपके नज़र में कोई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे नंबर्स नज़र आते हैं, तो प्लीज़ उनको भी फॉरवर्ड करें, उनकी भी हेल्प होगी, क्योंकि ये भी एक गुड कर्मा का पार्ट है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है जी, तो ओके, बाय बाय।